ममता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डरकर तूफानों से। जी हाँ दोस्तों, आप दीपक है और आपकी यह फितरत नहीं है कि आप तूफानों से डर करके बुझ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है कुंभ मेला, स्वच्छता सर्वेक्षण, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम विशेष और फिर आज का सवाल जो अंत का सेशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। कुंभ मेला, जी हाँ, 4 मार्च को कुंभ मेला समाप्त हो गया है और इस बार के कुंभ मेला ने एक नया आयाम स्थापित किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला की। कुंभ मेला हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा एक समारोह होता है और ये इसका आयोजन 12 साल पर किया जाता है और जो अर्ध कुंभ होता है उसका आयोजन 6 सालों पर किया जाता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच में प्रयाग में हो रहा था। कुंभ मेला जो है उसका आयोजन हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में होता है और ऐसा नहीं है कि चारों जगह एक ही बार शुरू हो जाता है, बारी बारी से इसका आयोजन होता है। इस बार का कुंभ मेला विशेष क्यों है? तो इस बार का जो कुंभ मेला था यह विशेष इसलिए बन गया क्योंकि इस बार के कुंभ मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुंभ मेला को इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि सामूहिक भीड़ इकट्ठा करने में, सामूहिक स्वच्छता अभियान और सामूहिक चित्रकारी के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा कुंभ मेला था और इसी के चलते इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन के प्रारूप पर हम चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि कुंभ मेला कहाँ हो रहा था, तो कुंभ मेला प्रयाग में हो रहा था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण की। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक साल स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की जाती है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस बार भी जारी की गई और इंदौर वालों के लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर और उस शहर ने लगातार तीसरी बार स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब अपने नाम किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक और बात कही गई है, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छा नाम किया है, काम और नाम दोनों साथ साथ किया है। और ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की। स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है और यह शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। इसरो के बारे में हम आपसे बता रहे हैं। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जब हम पिछले वाले वीडियो में आपको इसके बारे में बताए थे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है जो स्कूली बच्चों के लिए होगा। तो इससे कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है? तो इससे इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि आपसे पूछेगा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है। अगर अच्छे शब्दों में कहे, परीक्षा के शब्दों में कहे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? तो हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। अब हम बात करेंगे विशेष की। विशेष में हम रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। आज भी आपके लिए नया लेकर आए हैं और इस बार हम आपके साथ जुड़ेंगे विशेष में फुटबॉल के साथ। फुटबॉल आप जानते ही होंगे, फुटबॉल 11 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में ही 1857 ईस्वी में एक क्लब की स्थापना की जाती है और उस क्लब का नाम है शेफील्ड शील्ड।
भारत में पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। आपको बताते चले कि फुटबॉल की जो सबसे बड़ी संस्था है उसको फीफा कहा जाता है। जैसे क्रिकेट का आईसीसी है, उसी तरीके से फुटबॉल का फीफा है। और फीफा क्या है कि प्रत्येक 4 साल पर विश्व कप का आयोजन करती है। तो आइए हम अब फीफा के बारे में भी जान लें कि फीफा क्या है। फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा की स्थापना सन 1904 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें कि फीफा का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है, और अभी 211 ऐसे देश हैं जो फीफा से जुड़े हुए हैं। फीफा प्रत्येक साल फुटबॉल का विश्व कप कराता है। पहला फुटबॉल का विश्व कप हुआ था जो फीफा के द्वारा कराया गया था सन 1930 में, और यह फुटबॉल विश्व कप हो रहा था उरुग्वे में। उरुग्वे लातिनी अमेरिका का एक देश है, और इस वर्ल्ड कप का खिताब भी उरुग्वे ने ही अपने नाम किया था। इस बार 21वां विश्व कप का आयोजन हो रहा था, और 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ। और जिस देश में इसका आयोजन हो रहा था उस देश का नाम है रसिया। आपको बताते चले कि 21वां जो फीफा विश्व कप हो रहा था उसका खिताब फ्रांस के नाम गया। फ्रांस ने उसका फाइनल मुकाबला 4-2 से जीता, 4-2 से। और उपविजेता बना था क्रोएशिया। और इसमें भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार होता है वह लूका मॉड्रिच के नाम गया था। लूका मॉड्रिच क्रोएशिया के थे। और सबसे युवा खिलाड़ी होने का, सबसे युवा प्रतिभावान खिलाड़ी, हरफनमौला खिलाड़ी एम्बापे को इसका पुरस्कार मिला था। और गोल्डन बूट जो है, गोल्डन बूट का पुरस्कार हैरी केन को गया था। हैरी केन इसके ब्रिटेन के, इंग्लैंड के फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे, और उन्होंने पूरे फुटबॉल विश्व कप में जो 2018 में हुआ था उसमें 6 गोल दागे थे। और गोल्डन क्लब्स का पुरस्कार गोलकीपर को मिलता है, और इस बार यह बेल्जियम के गोलकीपर को मिला था, और बेल्जियम के गोलकीपर का नाम था कार्तोइस। तो कार्तोइस को गोल्डन बूट का खिताब मिला था। दोस्तों, और एक और बात हम आपसे बताना भूल गए हैं जो हम अभी आपको बता देते हैं कि इस बार जो विश्व कप हो रहा था उसमें 32 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था, और 2 ऐसी टीम थी जो इस विश्व कप में पहली बार प्रतिभाग कर रही थी, और उस टीम का नाम था पनामा और आइसलैंड। दोस्तों, अब बारी आती है आज का सवाल। तो आज के सवाल में सबसे पहले आपका जो पिछले अंक में जो हम आपसे सवाल किए थे उसका जवाब दिए जाते हैं। कल भूल गए थे, आज अभी फिर हम क्वेश्चन ही पूछते और चले जाते, लेकिन हमको अनायास ही याद आ गया। तो हम कल आपसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछे थे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्वेश्चन हम कल आपसे पूछे थे कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सन 2010 ईस्वी में हुआ था। आज का सवाल आपके लिए है, आपको बताना है कि 21वां फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है वह कहां हुआ है, उसका आयोजन किस देश में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत इस संस्था के द्वारा हो रही है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।